हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमीन्स के स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने देखा था, एमीन्स जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ हैं और इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो हम इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और एलिफेटिक और एरोमेटिक इस प्रकार से विभाजित करके इन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि एलिफेटिक एमीन्स यानी जो कि लॉन्ग चेन में लास्ट में टर्मिनल पर या सेकेंडरी कार्बन पर या टर्शरी कार्बन पर लगा हुआ होता है, लेकिन जो बाकी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एलिफेटिक प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे एमीन्स एलिफेटिक एमीन्स की श्रेणी में आते हैं। और यदि जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, जिस पर एमीन्स लगे हुए हैं, तो वह एरोमेटिक एमीन्स की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरी तरह का ये है कि जो एमिनो ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन किस प्रकृति का है, वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है या वो टर्शरी है। तो ये भी हम विभिन्न उदाहरणों से देख सकते हैं। यहाँ पर मिथाइल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन, ये प्राइमरी प्रकार के एमीन्स का उदाहरण हैं, जबकि डाईमिथाइल एमीन, एन मिथाइल एनिलीन, ये सेकेंडरी प्रकार के एमीन्स कहलाते हैं। और टर्शरी एमीन्स में ट्राईमेथिल एमीन, एन डाईएथिल डाईमेथिल एनिलीन्स, इस प्रकार के ये कंपाउंड्स जो हैं। अगर हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में अपना पार्टिसिपेशन देता है, तो ये एमीन्स इस प्रकृति के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दर्शाते हैं और साथ ही यह जल में अधिक घुलनशील होते हैं। तो ये भी एक इनकी प्रकृति है जिसको हमको समझना है कि ये जल में घुलनशील क्यों होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है, सॉल्युबिलिटी का इस पर असर होता है। इसी प्रकार से इसी के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, हम इसकी बेसिक नेचर को हम समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो यह बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है और ये लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और इस प्रकार से इसकी बेसिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो एलिफेटिक एमीन्स हैं वे सबसे अधिक बेसिक होते हैं और एरोमेटिक एमीन्स की तुलना में, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स जो हैं उन पर लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाने के कारण कम उपलब्ध रहता है। तो बेसिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एमीन्स की स्टडी में, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से एमीन्स का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये पिरामिड की तरह से एक स्ट्रक्चर जो sp3 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस टेट्राहेड्रल में 3 तो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है उसके कारण इसका जो एंगल है वह बदल जाता है। तो अमोनिया जो है वह बहुत बेसिक मॉलिक्यूल की तरह से, जल की तुलना में बेसिक मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करता है। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एमीन्स का। तो एमीन्स के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी प्रेजेंस के कारण एमीन्स क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं और अलग तरह से अपने कई गुण दिखाते हैं। एल्किल और एरिल एमीन्स का सिंथेसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। नाइट्रो एमीन्स के रिडक्शन से हम इसको बना सकते हैं। यह रिडक्शन मेटल्स की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। इन मेटल्स में आयरन, टिन इत्यादि और उनके जो कंपाउंड्स हैं जैसे SnCl4, HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये नाइट्रो ग्रुप पर रिडक्शन करता है और नाइट्रो ग्रुप जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के द्वारा हम एमीन्स बना सकते हैं।
इनकी जो क्रियाविधि है और जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं वो हमको आने चाहिए। इंडस्ट्री में आयरन के ऊपर HCl का प्रयोग करके हम नाइट्रो का अपचयन करते हैं और एमीन्स बनाते हैं या एनिलीन्स का उत्पादन होता है। नाइट्राइल्स या साइनाइड्स का रिडक्शन करके भी हम एमीन्स बना सकते हैं। जैसे HCN के ऊपर 4H का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें CH3NH2 मिथाइल एमीन प्राप्त हो जाता है। एमाइड्स और ऑक्जिम्स के रिडक्शन के द्वारा भी हम यह प्राप्त कर सकते हैं। LiAlH4 की प्रेजेंस के अंदर हमको यह प्राप्त होता है। नाइट्रोसो कंपाउंड्स के रिडक्शन के द्वारा भी हम यह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम एमीन्स को बना सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल्स का एमिनोलिसिस करके भी हम अमोनिया की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में अगर हम अल्कोहल्स का एमिनोलिसिस करते हैं तो भी हम यह प्राप्त कर सकते हैं। कर्टियस रिएक्शन, इसके द्वारा भी हम यह प्राप्त कर सकते हैं। श्मिट रिएक्शन, यह भी हमने स्टडी की है। लॉसन रीअरेंजमेंट, इसके द्वारा भी हम यह प्राप्त कर सकते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के हाइड्रोक्सिमिक एसिड और बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, यह श्मिट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तरह से काम में आते हैं। कर्टियस रिएक्शन जो है उसमें हम एसिड एजाइड पे नाइट्रोजन का एलिमिनेशन करके और फिर रीअरेंजमेंट करके हम प्राइमरी एमीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्कोहल्स को अगर हम देखते हैं तो उस पर एमोनिया की प्रेजेंस में NH2 ग्रुप यहाँ पर लगता है, तो फिनॉल से हम एनिलीन बना सकते हैं। मीथेनॉल से हम एमीन बना सकते हैं, मेथिल एमीन बन सकता है, सेकेंडरी डाइमिथाइल एमीन बन सकता है, ट्राईमिथाइल एमीन बन सकता है। तो ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो अल्कोहल्स हैं वह एमीन्स देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसे अलग अलग रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हुए, अलग अलग रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए हम इनको बना सकते हैं।